नमस्कार, स्वागत है आपका दी कंटाप में और मैं हूं गरिमा। देश में नए कृषि कानून के खिलाफ 23 दिन से प्रदर्शन चल रहा है। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि बिहार के समस्तीपुर में गोभी का उचित मूल्य नहीं मिलने से एक किसान इतना टूट गया कि उसने लहलहाती फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नए कृषि कानून के फायदे गिनाए थे और ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा था, मुझे बताया गया कि जिस किसान रमेश का जिक्र ANI न्यूज यूपी ने किया था, उसने मंडी में मिल रहे मूल्य से दुखी होकर अपनी पूरी गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया और उसके पास अब बेचने के लिए कोई फसल नहीं है। इन्हें भविष्य में डिजिटल तरीके से फसल बेचने की जानकारी दी गई। उन्होंने अन्य ट्वीट में कहा, मंडियों के इसी शोषण से किसानों को मुक्त दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नए कृषि कानून बनाए हैं। मैंने CSC ई-गवर्नमेंट की टीम को कहा कि मायापुरी गांव के अन्य किसानों से भी संपर्क कर उन्हें डिजिटल तरीके से अपनी फसल देश के किसी भी खरीदार को बेचने की सुविधा की जानकारी दी जाए। इसी जानकारी को प्राप्त करते ही मायापुरी गांव के कई अन्य किसान जो मंडी के शोषण से परेशान थे, अपनी फसल को बेहतर मूल्य पर बेचने के लिए आगे आए। आज 400 किलो गोभी की पहली खेप किसान तनवीर ने दिल्ली के खरीदार को CSC ई-गवर्नमेंट और एग्री 10X के डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा 10 रुपए किलो के भाव पर बेच दी। किसान को ट्रांसपोर्ट की सुविधा उसके खेत पर ही उपलब्ध हो गई, जिसका खर्च भी खरीदार ने वहन किया। किसान के खाते में पूरा पेमेंट हो गया है। आज शाम शामली की गोभी दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। आने वाले दिनों में अन्य किसानों की गोभी की फसल भी देश के खरीदार खरीदने को तैयार है। अब इसके बारे में बात करते हुए रवीश कुमार ने उस किसान से जानकारी ली तो सच्चाई कुछ और ही निकली। सोचिए, टेलीकॉम मंत्रालय ने गोभी खरीद ली, उस गोभी को 10 रुपए में बिकवा दिया, पैसा भी चला गया। लेकिन किसी ने उस किसान से बात की जिसकी गोभी दूरसंचार विभाग ने खरीद ली। समस्तीपुर के हमारे सहयोगी हरेश्वर पहुंच गए उस किसान के खेत में और जो देखा उसे देखकर आपको दिखाते हुए वाकई इंग्लिश बोलने का मन कर रहा है। क्या करें, ये वही ओम प्रकाश यादव हैं जिनकी गोभी की व्यथा से द्रवित होकर दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने विभाग को खरीदने के लिए कहा। लेकिन 2 दिन बाद यही ओम प्रकाश जी अपने खेत में वापस ट्रैक्टर से गोभी को रौंदने लगे हैं, मिट्टी में मिलाने लगे हैं। ओम प्रकाश जी का कहना है कि पहले दिन तो 4 टन गोभी खरीद ली गई, लेकिन अगले दिन इंतजार ही करते रहे, कोई नहीं आया। नाउ ओवर टू ओम प्रकाश यादव। आपको मान लीजिए न्यूज के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चारों तरफ जब ये बात का चर्चा बना तो हमसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर बाबू संज्ञान लिए, हमसे बात भी किए, हमसे लाइव भी हुए हैं और उन्होंने बोले जो CSC वाले को डिप्यूट कर दिया गया है, वो आपका माल खरीदारी करेंगे। ठीक है, 4 टन माल हमसे ले गया है 10 रुपये किलो के रेट से और अभी चल के देखा जाए मेरा फसल कि नुकसान हो रहा है काटने बगैर। फल तैयार है, अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं हुआ। हम वो माल जो हमारा खराबे हो जाएगा तो हम कैसे सरकार पर भरोसा करें कि मेरा माल बिक जाए? खराब माल ले जाएंगे वो, तो हमको कहाँ से किसान को मदद मिल रहा है? और हमारे ऐसे हजारों किसान हैं। किसान के आंदोलन का इतना तो असर हुआ ही है कि एक दिन के लिए सही दूरसंचार मंत्रालय गोभी खरीदने गया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। बाकी खबरों के लिए देखना ना भूलें दी कंटाप। धन्यवाद।